पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि बसंती खाना बनाती है, पर ऐसा खाना बनाती है कि कोई उसे मुंह नहीं दे सकते, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टलेस खाना था। अब गजाधर बाबू ने तो उसे बोला था, इसीलिए मतलब स्वाद ना रहने के बावजूद गजाधर बाबू उसे खा जाते हैं, पर नरेंद्र नहीं खाता। वह कहता मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, वो थाली सरका देता है। माँ को दोबारा क्या है, नरेंद्र के लिए फिर से भोजन बनाना पड़ता है। अब बसंती खुश है, चलो भाई। अगले दिन देखा माँ घुस गई किचन में, वो उसे छुटकारा मिल गया। वो काफ़ी खुश है कि भाई अब उसको खाना नहीं बनाना पड़ेगा, और चल पड़ी। क्या पड़ोसी में शीला रहती थी, शीला के घर चल पड़ी। अब उसको जाते देख पिताजी ने रोक लिया, टोक दिया कि कहाँ जा रही है। तो उसने को जब गजाधर बाबू को जब पता चला पड़ोसी के घर जा रही है, तो सीधा वह मना कर देते हैं। कहते हैं कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठकर पढ़ाई करे। तो ये बात जो है बसंती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो क्या है, अब वह मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अब गजाधर बाबू बोलते हैं उसकी शादी कर देना ही बेहतर है। तो ये बात से क्या है, अब गजाधर बाबू से बातें करना, मतलब अपने पिताजी से वो बिल्कुल से बातें करना बंद कर देती है। माँ भी कह बैठती है आपने बेटी से ऐसा क्या कहा कि वह अब हमेशा मुंह फुलाकर बैठी रहती, खाना नहीं खाती है, परेशान रहती है। तब गजाधर बाबू ने सोचते हैं कि चलो भाई, अब से क्या है, वे कुछ नहीं कहेंगे। इतने में पत्नी उनकी जो कहती है कि अब अमर भी जो है अलग रहना चाहता है। ये सुनकर वे काफ़ी शॉक्ड होते हैं और कहते हैं आखिर कारण क्या है, वजह तो कुछ होनी चाहिए अलग हट रहने के लिए। तो कहते हैं कि अभी क्या है, आप मतलब इनके रहने के कारण, गजाधर बाबू के रहने के कारण घर पर मेहमान को बुला नहीं पा रहे, क्योंकि बैठक में क्या है, गजाधर बाबू बैठे रहते हैं। तो अब क्या है, गजाधर बाबू पूछते हैं क्या पहले भी ऐसा हुआ करता था। तो पत्नी कहती कि नहीं, पहले तो क्या है, हमेशा दोस्त आया जाया करते थे, किचन से नाश्ता पहुंच जाता था, फिर क्या है, मेहमानों का ताना बाना रहता था, पार्टी होती थी हमेशा, तो सभी बहुत खुश रहते थे। और फिर बसंती को भी क्या है, यह जीवन काफ़ी अच्छा लगता था मौज मस्ती करने में। तो अब गजाधर बाबू चुप रह जाते हैं और कोई उत्तर नहीं देते हैं। तो तब गजाधर कहते हैं कि ठीक है, अमर से कह दीजिए कि कोई जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देखता हूँ। आगे पढ़ेंगे। अगले दिन वह सुबह घूमकर लौटे थे। उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। घूमने गए, वापस आए तो देखते उनकी चारपाई नहीं है। अंदर आकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। देखा कि रसोई के घर में कौन है, पत्नी बैठी है। उन्होंने कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पूछ बैठे कि भाई बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। फिर सोचे नहीं बाबा, कोई ज़रूरत नहीं है, मुंह खोलेंगे बहू को बुरा लग जाएगा, कुछ नहीं बोलते। पत्नी की कोठरी में झांका तो जब उन्होंने कमरे में झांका, पत्नी की देखा अचार, रजाइयों और कंस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। तो क्या है, उन्होंने बैठक से चारपाई उठाकर उनकी पत्नी का जो कमरा था, छोटा सा, एकदम छोटा सा कमरा था, वहां पर रख दिया। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई। फिर सोचते भाई कोट को कहाँ टांगे। फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे टांग दे। फिर वे क्या करते, वहीं पर टांग देते हैं। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। वे कुछ खाते भी नहीं है। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। 60 साल उम्र हो चुका है, तन तो बूढ़ा हो गया है। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते जाते थक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ गया। देखो, क्वार्टर एकदम खुला क्वार्टर था, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं थी। गजाधर बाबू टाइम में खाना पहुँचा दे, सॉरी, गणेश ही जो है वो टाइम में खाना पहुँचा देते थे। निश्चित सा जीवन था। सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, परिचित चेहरे पर पटरी पर रेल के पहियों की खटखट, जो उनके मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनके अकेली रात की साथी थी। सेठ रामजी मल
के मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वही उनका दायरा था। तो क्या है, रामजी मल का जो चीनी का मिल था वहाँ पर चले जाते थे, उनकी उम्र के बाकी भी जो थे वहाँ पर पहुँच जाते थे और सब गपशप लगाते थे। तो अच्छी दोस्ती वहाँ पर हो गई थी। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ। तो अभी क्या है, यहाँ आने के बाद जब देखते हैं कि उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है तो उन्हें पुरानी बातें याद आ जाती है। उन्हें लगा कि ज़िंदगी द्वारा ठगे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। तो यहाँ पर गजाधर बाबू को क्या लगता है, उन्हें वे ज़िंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी ना मिली। तो जो भी चाहते थे उनमें से उन्हें कुछ भी नहीं मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। तो लेटे हुए क्या है, वे सुन रहे थे, तरह तरह की ध्वनियों को सुन रहे थे। बहू और सास की छोटी सी झड़प देखते हैं, क्या है, बस वह बहू और सास में क्या है, झड़प लग गई। बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में दो गौरैयों का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल ना देंगे। तो भाई यही निश्चय करते, चलो भाई भाड़ में जाए, कहाँ झगड़ा होगा कि क्या होगा, मैं किसी बात पर दखल नहीं दूंगा। यदि गृहस्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो यहीं पड़े रहेंगे, ठीक है। मैं घर का मालिक, मेरे लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं, यही सोचते हैं। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहाँ से चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेशी की तरह रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच बाबू कुछ नहीं बोले। तो उन्हें लगा ठीक है, अगर बच्चों के लिए अगर मेरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तो मैं कर लूँगा, अगर कहीं जाना है तो चला जाऊँगा, मेरे चारपाई कहीं बाहर भी रख दे तो मैं वहीं रहूँगा, पर मैं फिर भी मुंह नहीं खोलूँगा। नरेंद्र मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। नरेंद्र ने कहा, पिताजी पैसा दो ना। और बस नरेंद्र मतलब पिताजी पूछते भी नहीं है कि तुम्हें क्यों पैसा चाहिए, वे दे देते हैं। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। काफ़ी अंधेरा हो जाता था, रात हो जाता था, फिर भी क्या है, वे कुछ नहीं बोलते थे। पर उन्हें सबसे बड़ी गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वे जो बातें नहीं कर रहे, किसी से कुछ नहीं बोल रहे, तो यह बात जो है उनकी पत्नी ने भी नहीं देखा। तो यह उन्हें बुरा लग रहा था कि भाई पत्नी भी मेरी ओर ध्यान नहीं दे रही है। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं, इससे वह अनजान ही बनी रही। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। तो क्या है, अब पति जी घर के मामले में दखल नहीं दे रहे हैं, इसीलिए उन्हें काफ़ी शांति हो रही है कि चलो भाई घर में झगड़ा तो नहीं हो रहा है। अभी कभी कभी कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़िए। वह पति से यही कह देते थे कि आप बीच में, बच्चों के बीच में मत पड़िएगा, बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, हमारा जो कर्तव्य वो हम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। क्या है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये हमारा कर्तव्य है, देखभाल करना हम कर रहे हैं, शादी के बाद शादी कर देंगे, यह हमारा कर्तव्य है और हम अपना कर्तव्य जो है भली भांति निभा रहे हैं। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। धन्यवाद।